नमस्कार दोस्तों। आज आधुनिक भारत का चैप्टर है किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन। किसान सभा और किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो है, इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला। ठीक है, जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में। कब जन्म हुआ था? तो 22 फरवरी 1884 में। मृत्यु कब हुआ था इनका? ये जन्म हो गया, मृत्यु उनका हुआ था 26 जून 1950 में। इनका मूल नाम था नौरंग राय। इनका मूल नाम था नौरंग राय। इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका प्रकाशित किया। इनका हुंकार नाम का क्या था? पत्रिका। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देख लें। इनका अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 22 फरवरी 1884 में हुआ था। मृत्यु 26 जून 1950 में हुआ था। मूल नाम था नौरंग राय। इन्होंने हुंकार पत्रिका प्रकाशित किया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बर्रो को हराया था। तो इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसमें जो संथाल थे, इसमें दो संथाल थे। तो कौन संथाल? विद्रोही नेता थे। संथाल दो विद्रोही नेता थे। तो कौन कौन थे? तो आपका एगो सिद्धू और कान्हू मुर्मू। कौन कौन थे? कान्हू मुर्मू। दो संथाल विद्रोही नेता थे। कौन कौन थे? एगो सिद्धू थे, एगो कान्हू मुर्मू थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है कि बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? यानी कि AITUC की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना आपका हुआ था 1920 में। 1920 में हुआ था। अगर डेट पूछते तो कब हुआ था? तो 31 अगस्त को। 31 अगस्त 1920 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? अध्यक्ष कौन थे? तो आपका अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे। अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी, भील विद्रोह। कौन सा हुआ? तो भील विद्रोह। तो ये आपको कब, इसके बारे में हमसे कह रहा है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह कब हुई थी? तो 1818 में ये शुरू हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो भील एक ये जनजाति लोग था। भील ये जनजाति लोग था जो ब्रिटिश
शासन के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, जो मुख्य रूप से उनके पारंपरिक वन और शोषण के विरुद्ध था। ये वन और शोषण के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा इन लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, विद्रोह किया था, यही आपका मुख्य था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो 5 का हो जाएगा ए नंबर, प्रताप। इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो विजय सिंह पाथिर का मूल नाम जो था भूप सिंह, मूल नाम था भूप सिंह। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से सिर्फ सुनिए आप लोग। भूप सिंह ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी कवि, लेखक और पत्रकार भी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय पाथिक के नाम से भी जाना जाता है। इनको राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा सहयोग दिया? तो 6 का हो जाएगा बी नंबर, बड़ौदा के महाराजा। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया था? तो बड़ौदा के महाराज ने किए थे। तो इनका मूल नाम जो था, भीमराव अंबेडकर का मूल नाम जो था, पहले इनको भीमराव रामजी अंबेडकर नाम था। पहले इनका मूल नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ये पारुप्य समिति के अध्यक्ष भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना समझौता ये दलितों के लिए, ये जो हुआ था कि दलितों के लिए आरक्षण सीट के लिए किया गया था। दलितों के लिए आरक्षित सीटों के लिए किया गया था। पूना समझौता क्यों हुआ था? तो दलितों को आरक्षित सीटों के लिए किया गया था। ये कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 8 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 1936 में हुआ। ये अगर डेट पूछ दे तो कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 में हुआ था। लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में हुआ था। ये कब हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में हुआ था। ठीक है, संस्थापक इसका कौन थे? इसका संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती। संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। पहला अध्यक्ष अगर पहला अध्यक्ष पूछे तो यही थे, सहजानंद सरस्वती ही थे।
सचिव पूछ दे, अगर सचिव पूछ दे तो एन जी रंगा। अगर सचिव पूछ दे अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे, तो एन.जी. रंगा थे। इसका उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था किसानों के अधिकारों की रक्षा, किसानों के अधिकारों का रक्षा, जिम्मेदारी प्रथा का विरोध और कृषि सुधारों के लिए करना था, कार्य क्षेत्र था। और इसका कार्य क्षेत्र कौन कौन था? यूपी, बिहार, बंगाल और कुछ देश था। मेन 3 ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मोपाला विद्रोह का नेता कौन था? तो मोपाला विद्रोह का नेता कौन था? तो मुस्लियार था। कौन था? मुस्लियार था। ये क्यों हुआ था? ये मोपाला विद्रोह क्या है? अगर कोई पूछे मोपाला विद्रोह क्या हुआ था, मोपाला विद्रोह क्या है, अगर यह क्वेश्चन है कि मोपाला विद्रोह क्या है, तो यह है बाल श्रम पर ये रोक हुआ था। इसमें क्या था कि 7 से 12 वर्ष के लड़के को 9 घंटा से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल था। उस टाइम किसका कार्यकाल था? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो 10 का हो जाएगा आपका 10 का हो जाएगा बी नंबर, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। चलिए 11 नंबर देखते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो एन.एम. लोखंडे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1888 ईस्वी में अरविंदपुरम केरल में किसने अरविंदपुरम की आंदोलन चलाया? तो 12 का हो जाएगा हमारा 12 को हो जाएगा डी, श्री नारायण गुरु ने चलाया था। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? तो 13 का हो जाएगा आपका ए नंबर, सत्याशोधक समाज ने ज्योति फुले ने स्थापना की थी। ये कब की थी? तो 24 सितंबर 1873 में। कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र गलती लिखा हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? तो 14 का हो जाएगा बी नंबर, श्री नारायण गुरु ने। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बरदौली सत्याग्रह जो 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो 15 का हो जाएगा सी नंबर, वल्लभ भाई पटेल। 16 नंबर क्वेश्चन है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था? तो इसका होगा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाडार। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 17 का हो जाएगा 1 नंबर, M.N. राव। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से
कौन संबंधित नहीं है? तो 18 का बी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो 19 का हो जाएगा आपका सी नंबर जवाहरलाल नेहरू। 20 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि जेलियांगा संगा आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ था, जेलियांगा संगा आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गौडी नलयूक को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो 20 का डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 21 नंबर है बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने, दोनों एक ही है, या ये रहेगा या तो ये रहेगा, ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? तो 21 का हो जाएगा आपका ए नंबर सन्यासी विद्रोह। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो 22 का हो जाएगा बी नंबर तेलंगाना आंदोलन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपका तेलंगाना आंदोलन का विद्रोह ऑप्शन सी जाएगा, डोडी कुमारैया और सुंदरैया दोनों ने किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? 24 का हो जाएगा डी लखनऊ में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो 25 का ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो 26 का हो जाएगा बी छोटा नागपुर। 27 नंबर क्वेश्चन है वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया? तो 27 का हो जाएगा आपका सी केरल। 28 नंबर क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो 28 का हो जाएगा डी वासुदेव बलवंत फड़के। 29 नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो 24 का हो जाएगा ए नंबर बी आर शिंदे ने। 30 नंबर क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये हमारा ऑप्शन बी जाएगा सरकार को लगान देना बंद करना। 31 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 31 का हो जाएगा आपका सी नंबर 1820 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो 32 का डी हो जाएगा खासी। 33 नंबर क्वेश्चन है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 33 का हो जाएगा आपका ए नंबर 3 कठिया। 34 नंबर क्वेश्चन है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो 34 का हो जाएगा बी नंबर 1879 में। 35 नंबर क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं, हम 2/3 चाहते हैं, इसका मतलब होगा तिभागा चाई, इसका मतलब होगा हम 2/3 चाहते हैं का नारा किसने दिया? तो 35 का हो जाएगा आपका सी नंबर तेभागा आंदोलन। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंडलर्स एसोसिएशन 1890 में जो हुआ था कि स्थापना किसने की? तो 36 का हो जाएगा डी नंबर नारायण मेघाजी लोखंडे। 37 का
देखते हैं, भारत में आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? तो 37 का एक हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। 38 देखते हैं हम। 38 मद्रास लेबर यूनियन 1918 में जो स्थापित हुआ था, की स्थापना किसने की? तो 38 का बी हो जाएगा बीपी वाडिया। 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो 39 का हो जाएगा सी नंबर वीवी गिरी। 40 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो 40 का हो जाएगा आपका डी नंबर बरदौली सत्याग्रह के आंदोलन के समय दिया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन किसे कहा जाता था? तो 41 का हो जाएगा ए श्री नारायण गुरु को। 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1910 में 17 में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो 42 का हो जाएगा बी नंबर मुकुंद राय पाटिल। 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 43 का हो जाएगा आपका सी नंबर पद्मनाथ पिल्लई। 44 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 44 का हो जाएगा लाला लाजपत राय, पीछे ही हम बताए हुए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हुआ, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो 45 का हो जाएगा आपका ए नंबर बिरसा मुंडा। 46 नंबर देखते हैं, उलगुलान मतलब महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर बिरसा मुंडा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था मालाबार, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो 48 का डी हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 49 नंबर क्वेश्चन है, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? तो 49 का हो जाएगा ए नंबर अमृतलाल विठल दास। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यहाँ हम लोग का 50 क्वेश्चन जो हुआ कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से आगे और वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।